आपको लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री ने काय के लिए बुलाया। एक संकल्प मेरे मन में है। जबलपुर का प्राचीन इतिहास, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, जबलपुर का योगदान, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, आज़ादी का अमृतकाल ये चल रहा है, और यहाँ के संस्कार। इसलिए जबलपुर को कहा जाता है संस्कार धनी। वो अतुल्य है, वो अमूल्य है। और मुझे ये लगा कि हम जबलपुर आज भी विकास की दृष्टि से, मंच यहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली से काम लेके आने का सवाल हो, प्रदेश से काम हो। पिछले दिनों भी आपने देखा जब गडकरी जी आए थे तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात अकेले जबलपुर को, हर तरफ से जबलपुर जुड़ रहा है। वो सारी चीजें हो रही, मैं उस पर नहीं जा रहा आज के ये काम हो रहे हैं, लेकिन जबलपुर और ऊंचाइयों तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, और वो उसका हकदार भी है। और इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना सरकार और समाज मिलकर, देखिए केवल सरकार से चीजें नहीं होगी, सरकार और समाज, यहाँ का प्रबुद्ध समाज है, गतिशील समाज है, नर्मदा मैया की हम पे कृपा बरसती है, भेड़ा घाट जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अपने पास है, बरगी डैम हो आसपास, पुरा संपदा बिखरी पड़ी है, अनेकों चीजें। मैं आज इसके बहुत विस्तार से विवेचन में नहीं जाऊंगा। हम क्यों ना मिलके एक नई ऊर्जा, नए सोच और नई ताकत के साथ जबलपुर को बुलंदियों तक ले जाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। आपसे मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। इंदौर अगर स्वच्छता में नंबर 1 पे पहुंचा है, और देखो स्वच्छता भी ब्रांडिंग का इतना बड़ा तरीका हो सकती है तो पहली बार मैंने देखा। दुनिया भर से लोग आए और स्वच्छता ही पे लट्टू हो गया, और स्वच्छता वहां टूरिज्म बन गई तो लोग देखने आते थे। लेकिन वो संभव कैसे हुआ? वो केवल सरकार ने नहीं किया, जबलपुर की जनता सरकार के अभियान से जुड़ गई और धीरे धीरे जनता ही ने उसको अपने हाथ में उठा लिया। और इसलिए एक चीज है जिसमें वो आगे निकल गया और दुनिया में इंदौर की चर्चा होती है। मैं केवल एक बात नहीं कह रहा, समग्रता के साथ कह रहा हूं कि जनता अगर ठान ले तो जबलपुर प्रगति और विकास के नए आयाम तय कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, हमारे सांसद जी बैठे हैं, उनके भी प्रयत्न हैं, राज्य सरकार की तरफ से हम लोग बैठे हैं, हमारे विधायक साथीगण वो सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो सकता है सर। और इसलिए मैंने तय किया इस बार गणतंत्र दिवस पर अपना प्राणों से प्यारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा में जबलपुर में फहराऊंगा। लेकिन केवल तिरंगा फहरा नहीं, वो तो हमारा राष्ट्रीय गौरव है। उसके पहले जबलपुर संकल्प करे कि हम सब मिलकर जबलपुर को आगे ले जाएंगे। उसका पूरा रोड मैप हम मिलकर बनाए। गणतंत्र दिवस का त्योहार भी क्या हुआ कि, फिर मैं कह रहा हूँ क्षमा मांगते कि बड़ा रस्मी सा हो। आमतौर पर देखा कि जनप्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, कुछ गणमान्य आ जाते हैं, नागरिक आते हैं, और स्कूल के हमारे बच्चे बाकी सब वो आ जाते हैं और एक रस्म पूरी होती है और गणतंत्र दिवस बन जाता है। मुझे लगा कि जब तक गणतंत्र दिवस में जनता ना जुड़े, जनता का पर्व और त्योहार ना बने, तब तक आनंद कैसा। और इसलिए एक तो आपने यहाँ प्रेजेंटेशन देखा होगा, मुझे बताया है कि इस बार गणतंत्र दिवस यहाँ दिखाया ना, कनेक्टर यहाँ दिखाया ना पूरा, यहाँ एक अलग तरह से अपन गणतंत्र दिवस हमका पूरे जिले में वातावरण बदले। तो आंगनबाड़ियाँ, छात्रावास, स्कूल, बिल्डिंगें, पुताई, मरम्मत, एक उत्साह का वातावरण चारों तरफ जगह गणतंत्र दिवस आ रहा है। शहर में भी कई तरह की गतिविधियां प्रारंभ हुई है, वो आप जानते हैं, और कई में आप सब सहयोग कर रहे हैं।
एक नया संकल्प लेके हम जबलपुर वासी जबलपुर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे सरकार के साथ मिलकर। वो संकल्प, और मुझे बहुत खुशी है। ग्वारी घाट का सवाल हो, बाकी तो जन भागीदारी से लोगों ने काफी, अभी शायद आप बताएंगे, काफी अपनी तरफ से आपने कहा कि नहीं हम करेंगे। देखिए हम सब कर सकते हैं, सवाल ये कि भावना का प्रकटीकरण होना चाहिए। दूसरे, फिर विकास की दृष्टि से जबलपुर को और हमको कहां कहां ले जाना है, चाहे वो उद्योगों का क्षेत्र हो, निवेश का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, रोजगार के अवसर पैदा करने का मामला हो। अब हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स ऐसा सेक्टर है कि जिसमें ढंग से अभी भी काफी लोगों को रोजगार है। और प्रयत्न करके हम, अभी मैं जो बता रहा हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश आया है वो केवल इंदौर में नहीं आया। मैंने इस बार अलग अलग करके बताया महाकौशल में कितना आया, और वो इंडस्ट्री वाइज, एरिया वाइज मैं आपको भेजूंगा जबलपुर। उसमें रेडीमेड गारमेंट्स ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कई लोग आना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। जबलपुर के लोग भी लगाए, बाहर के लोग भी आए, रोजगार के अवसर सृजित करें। ऐसे इन्वेस्टमेंट के भी कई इलाके हो सकते हैं, उन पर भी हम विचार करें। तो सब चीजों पर विचार करते हुए कुछ वर्षों में या कुछ समय में शुरुआत अभी करें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम कुछ समय में जबलपुर बढ़ रहा है, मैं नहीं कह रहा नहीं बढ़ रहा है, ये बिल्कुल नहीं है कि, लेकिन और ताकत और तेजी के साथ, और उसमें जबलपुर शहर भी शामिल है, जबलपुर ग्रामीण भी शामिल है। मतलब केवल मैं शहर की बात नहीं कर रहा, तो जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरे जबलपुर जिले की कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस गणतंत्र दिवस को एक उत्सव का स्वरूप, ऐसे तो है ही राष्ट्रीय पर्व है हमारा, हम सबको गर्व है, लेकिन एक और उत्सव का स्वरूप हम कैसे दें जिससे पूरी जनमानस जुड़ जाए, जनता जुड़ जाए, आम लोग जुड़ जाए, और फिर मन में एक प्रबल संकल्प का प्रकटीकरण हो कि हम खूब आगे गए लेकिन बहुत आगे जाएंगे। हम क्यों नंबर 1 नहीं हो सकते? और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम इंदौर को क्यों पीछे नहीं छोड़ सकते? मैं खुल कर कह रहा हूँ, कोशिश करेंगे तो होगा ही। इसका मतलब स्वस्थ इंदौर का मैं कोई वो नहीं कर रहा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक बार हो जाए कि जबलपुर वालों दिखा दो और दुनिया देख ले ये जबलपुर है, ये संस्कार धानी। तो ये भाव मेरे मन में पैदा हुआ और मैं बेचैन था, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करूं, चर्चा करूं। बहुत लंबा भाषण मुझे नहीं देना। इसी से एक रूपरेखा बनी, रोड मैप बना, जिसका प्रारंभ हुआ छोटे कामों से, स्वच्छता, उसका वातावरण बन जाए। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, देखिए स्वच्छता में कैसे हम नंबर 1 बनते हैं। एक पत्रकार ने मुझे सही घटना सुनाई। वो आए इंदौर, एयरपोर्ट को उतरे और उतर के टैक्सी लिए। अब टैक्सी में बैठे तो उनको भूख लगी होगी, तो जो आजकल पैकेट बंद चीजें आती है, उनने वो पैकेट ऐसा खोला, उसमें से खाने का कुछ निकाला, खिड़की खोली और पैकेट उन्हें बाहर फेंका। जैसे उनका हाथ इधर गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा, गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई। यार क्या है? ड्राइवर उतरा बगल में और वो पैकेट ढूंढ के लाया और लाके आके उसने कहा कि साहब मेरी गाड़ी में ये डस्टबिन रखा है, ये बाहर मत फेंकना, नहीं तो इंदौर बदनाम हो जाएगा। ये भाव है, ये मुझे पत्रकार ने सुनाया, दिल्ली के पत्रकार। तो ये जब आम नागरिक के मन में आता है कि मेरा जबलपुर, और वो गर्व बन जाए, तो हम सब देखो महान देशभक्त हैं। यहाँ से त्रिपुरी कांग्रेस जैसी हुई, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो ऐतिहासिक अधिवेशन और कितनी चीजें हैं, रानी दुर्गावती से लेके वैभवशाली इतिहास अपना। तो बस मेरे मन में जो भाव था, मैंने निसंकोच प्रकट कर दिया कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करने की गुंजाइश बाकी है। तो समाज के साथ मिलकर हम करना रही है, उस दिशा में हम आगे बढ़े, और उसी का प्रारंभ कर रहे हैं हम गणतंत्र दिवस के साथ। सबको जोड़ के गणतंत्र का पर्व हमारा राष्ट्रीय पर्व। तो अकेले पता चला कि मुख्यमंत्री आ गए, मंत्री आ गए, विधायक आ गए, सांसद जी आ गए, कलेक्टर आ गए। मैं केवल जबलपुर की बात नहीं कर रहा, जितने भी अपने कार्यक्रम होते हैं कई बार उसमें से लोग उतने फिर उत्साहित होकर नहीं जुड़ते जितना जुड़ना चाहिए। तो यहाँ से प्रारंभ करें, इतनी सी मेरी भूमिका थी, और मैं मानता हूँ कि इससे
आप सब सहमत होंगे कि हमको मिलकर करना चाहिए। सहमत हैं? मैं तो जोर से बोले सहमत है ना। इसी भाव से आप वरिष्ठों को यहाँ आमंत्रित किया और उसी भाव को प्रकट करने आज मैं विशेष रूप से जबलपुर आया हूँ कि अपने दिल के भाव आपके दिल तक पहुँचा दूँ और प्रगति विकास समाज सेवा के दिल से दिल जुड़ जाए तो हम नई ऊंचाइयों को छू लें। हम छू लेंगे आसमान। एक और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4 इवेंट यहाँ हो रहे हैं, उनको भी हम इस ढंग से करेंगे कि जिससे जबलपुर स्थापित हो जाए। ऐसी अनेकों चीजें हैं। माँ नर्मदा मैया, सबसे बड़ा शहर अपना जबलपुर है, नर्मदा जी को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो साझा सोच बने अपने और उसमें सरकार भी संसाधन जुटाए, समाज सहयोग के लिए आगे कदम बढ़ाए, तो मिलजुल के हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। आप इतनी सर्दी में भी हमारे निमंत्रण पर पधारे, इसके लिए मैं आप सबको हृदय